अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है और आपके यहाँ दूध कंडेंस्ड मिल्क क्रीम वगैरह नहीं है और आपने मीठा भी बनाना है, तो ये वाली जो मीठे की रेसिपी है 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार। या फिर अगर कोई अचानक मेहमान आ गए हैं तो आपने चाय के साथ कोई मीठा पेश करना है, तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से अपने घर के अंदर लो बजट डिज़र्ट की रेसिपी बना सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ रंगीन सेवइयों का ज़र्दा, जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर के अंदर 10 मिनट में बना सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, कलरफुल सा और मज़ेदार सा डिज़र्ट जो है बना सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ आसान और मज़ेदार और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ शेयर की जाए। आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मिल सकें। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है 1 अदद पॉट और उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसको हम मेल्ट होने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर इस तरह से कुछ काजू और बादाम, पिस्ता, किशमिश और कोकोनट जो है ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको हम रोस्ट करेंगे। मेरे पास ये कैशू हैं जो कि अनरोस्टेड हैं, हम इसको पहले डालेंगे। थोड़ा सा हमने इनको ज़्यादा रोस्ट करना है और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो हैं हम ऐड करेंगे, क्योंकि किशमिश वगैरह और बादाम जो है वो बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर ही रोस्ट हो जाए। तो पहले आप कैशू रोस्ट कर लें और उसके बाद बाकी के जो नट्स हैं वो ऐड कर दें। तो इस तरह आपने इसको हिलाते रहना है, वरना ये भी बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने याद रहे फ्लेम जो है वो आपने लो रखनी है। टोटल 2 मिनट्स के अंदर आपके ये नट्स जो हैं वो रोस्ट हो जाएंगे और फिर आपने इसको एक बर्तन के अंदर इस तरह से एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है और इसको आप करते हैं साइड पे। और उसके बाद आपको चाहिए होगा 1 पैकेट रंगीन सेवइयों का, कुछ इस तरह से। ये 200 ग्राम हैं और इनको आपने निकाल लेना है इस तरह से। अब हम इनको रोस्ट करेंगे। तो इस रेसिपी में मैंने टोटल 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको घी के अंदर तैयार करेंगे तो ये रंगीन सेवइयों का जो ज़र्दा है वो बहुत ही मज़ेदार और उम्दा बन के तैयार होगा। और उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून अब घी लिया है, उसके अंदर मैंने 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ये वाली रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देनी है। और अब हमने सेवइयों को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है और मीडियम लो फ्लेम पे आप कीजिएगा। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएंगी। और तकरीबन मैंने इसको 4 से 6 मिनट तक रोस्ट किया है मीडियम लो फ्लेम पे। इसी तरह आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जलना ना स्टार्ट हो जाएं और बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो जाएं। और अब तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गया, मैं इनको इसी तरह कंटिन्यूसली हिला रही हूँ और हमने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 कप्स वाटर और अब आपने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है। पहले अगर आपने लो पे रखी हुई तो अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि इन सेवइयों को अच्छे से बॉयल आ जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास हाफ़ कप शुगर थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून शुगर जो है वो बचा ली, मुझे लगा ज़्यादा ना हो और ये बिल्कुल मुनासिब मीठा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर का ऐड किया है, ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार आपका ये सेवइयों का ज़र्दा बन के तैयार होगा। तो अब आप देख सकते हैं इसका सारा पानी ड्राई हो चुका था, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और अब बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रंगीन सेवइयों का ज़र्दा बनके तैयार हो चुका है। और अब हम इसके अंदर जो रोस्ट किए हुए नट्स हैं वो ऐड करेंगे। थोड़े से मैं अभी डाल के इनको मिक्स कर लूँगी और कुछ मैंने गार्निश के लिए बचा के रख लिए हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही मुनासिब घी के अंदर देसी घी की खुशबू जो आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट जो है बन के तैयार हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल सा और मज़ेदार सा ये हमारा रंगीन सेवइयों का ज़र्दा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही जल्दी 10 मिनट्स के अंदर ये बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह आप गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चेरीज़, थोड़ा सा इसको और खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अशरफियाँ और 2 कलर की मैंने इसके अंदर ग्लास चेरी ऐड कर दी है। मज़ीद इसको रिच बनाने के लिए आप इसके अंदर मावा या खोया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर कुछ भी ना डालना चाहें तो ये सिंपल भी देसी घी के अंदर बना हुआ बहुत मज़े का लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली मज़ेदार और आसान बजट फ्रेंडली रेसिपी जो है बहुत पसंद आएगी। हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा हेल्दी वे में बनाया जाए। इसमें हमने ओनली 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया। इसमें हमने नट्स ऐड किए हैं और चीनी जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ेदार, बजट फ्रेंडली और दिलकश, दिखने में बहुत ही प्यारा आपका ये आसान सा बजट फ्रेंडली डिज़र्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैंने अपने चैनल पे इन्हीं रंगीन सेवइयों की बर्फ़ी भी बनाई हुई है। वो बहुत उम्दा बन के तैयार हुई है। वो मैंने दूध के साथ बनाई थी और वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में डिज़र्ट्स की रेसिपी देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े के मैंने डिज़र्ट की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान से डिज़र्ट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।